तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी को पता है कि एग्जाम्स चल रही है। जैसे कि हिस्ट्री का जो पेपर है वो 18 तारीख को आपको बताया गया है। तो 18 तारीख को जो हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री में 12th क्लास के पास कितनी बुक है? 3 बुक है। 3 बुक है। 3 बुक में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत लेंदी बुक है, आपको पता होगा। काफी लेंदी बुक है। एक-एक चैप्टर लगभग 15-15, 16-16 पेज का है। तो काफी लेंदी चैप्टर है और काफी जो सिलेबस आपका हिस्ट्री का वो काफी बड़ा है। हम शॉर्ट में उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने जो ज्योग्राफी है उसके बारे में बताया था, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें मैंने बताया रेड जेल, डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड जेल के द्वारा कौन सी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया। तो मैंने बताया था आपको रेड जेल के द्वारा नवनिश्चयवाद का क्या किया गया था, प्रतिपादन किया गया था। मैंने बताया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, है ना। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में कहां से बात करने वाले हैं? हिस्ट्री में सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक चैप्टर दे रखा है आपके, उस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स। कौन सा चैप्टर है? ब्रिक्स। बीड्स, ठीक है, और बॉम्ब्स, ठीक है, यानी कि ईंटें, मनके और हड्डियां। ये आपके एक चैप्टर दे रखा है। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि क्या इसके अंदर बताया गया है, क्या इसके अंदर सारी बातें हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने पढ़ा था, या मैंने जब पढ़ाया था पहले, तो मैंने बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडिया में से ही आगे इसका प्रतिपादन हुआ है। देखिए, अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इसका, तो आपको ये मैप बनाएंगे तो आपको और भी अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहेगी वहां, याद रखना इस बात का। तो आपको नंबर मिलने की संभावना रहेगी वहां पे, ठीक है। देखिए, ये जो सिंधु नदी है इसके आसपास जितने भी लोग रहे हैं और जो एक सभ्यता बनी, हम उसको क्या नाम दे दिए? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया उसका। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कई चीजों को पढ़ा। हड़प्पा उसके अंदर एक एरिया आता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वहां पे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा है, वहां का आर्किटेक्चर कैसा है। मतलब वहां की जो लोकेशन है, वहां के जो घर है वो किस तरीके से बने हैं, घरों में रोडें किस तरीके से बनी हैं, जो सड़क है वो किस तरीके से बनी है वहां पे। तो आपको याद होना चाहिए कि जितने भी वहां रोड है, वो रोड राइट एंगल पर अब एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है। राइट एंगल पर क्या करती है? एक दूसरे को काटती है वो, ठीक है। एक और बात, सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे मान लीजिए कि जितने भी घर है, उस घर के बीच में क्या होता था? आंगन होता था। क्या होता था? आंगन। और चारों तरफ क्या होते थे? कमरे होते थे या रूम होते थे, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं आपको। जो क्वेश्चन आ सकता है आर्किटेक्चर, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्किटेक्चर, तो आप फिर वहां ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ चूल्हे के भी साक्ष्य मिले हैं, चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे एविडेंस मिले हैं चूल्हे के, याद रखना है इस बात का। चूल्हे भी बड़े मिलते हैं, बड़े बनाए गए हैं। उससे हमें पता चलता है कि जो चूल्हे बनाए गए हैं उन चूल्हों के माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ, अब देखो, जो बड़े चूल्हे हैं, अब 2 लोग हैं तो वो 2 लोग तो खाना बनाएंगे नहीं उस पर, सब पर। तो जितना बड़ा चूल्हा रहेगा उसके अनुसार अपन क्या अंदाजा लगा लेंगे कि मान लीजिए चूल्हा बड़ा है तो यहाँ जो खाना पकता होगा, उनका जो खाना बनाते होंगे वो भी ज्यादा बनता होगा, उनका खाना भी। तो इसका मतलब उस समय जॉइंट फैमिली रहती होगी, है ना, संयुक्त परिवार का उस समय पतन होगा, संयुक्त परिवार का।
किसका प्रचलन रहा होगा? संयुक्त परिवार का उस समय प्रचलन रहा होगा, ये बात याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि घरों के जस्ट पास में से क्या निकलती थी? रोडें निकलती थी। जैसे मान लो ये कोई घर है तो इसके पास में क्या होती थी? रोड होती थी या सड़क होती थी। ठीक है, इसके अलावा हमें नालियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? नालियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। वहां नालियां भी बिल्कुल एक प्लानिंग तरीके से बनाया गया है, एक प्लानिंग करके ही सारी काम को किए गए हैं। वहां पे जितने भी घर हैं उन घरों को बनाया गया है, घरों के बाहर जो नालियां हैं, रोड है, सड़क जितनी भी बनाई गई है वो सारे नियोजन तरीके से किया गया है। किस तरीके से किया गया है भाई? नियोजन तरीके से किया गया है। नियोजन का मतलब जो सोच समझ के कार्य करना होता है उसको नियोजन बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग। तो इस तरीके से सारे काम किए गए हैं वहां पे, याद रहेगी ये बात। इसके अलावा हमें वहां पे चूल्हे के साक्ष्य के साथ ही, चूल्हे के जितने साक्ष्य हैं, चूल्हे के साक्ष्यों के साथ ही हमें वहां गुजरात से कुछ खाने के साक्ष्य मिले हैं। खाने का मतलब जैसे मान लीजिए चावल हुआ, है ना, इस तरीके जो इस तरीके से हमें साक्ष्य मिले हैं। कहां से? गुजरात के लोथल से। ठीक है, गुजरात के लोथल से। ठीक है, याद रखना इस बात का। हरियाणा के बनावली नामक स्थान से भी हमें कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले हैं, याद रखनी ये बात भी, है ना। बनावली एक हरियाणा में एक जगह है, उसका नाम क्या है? बनावली। ठीक है, अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको, और वो बात क्या है? वो बात यह है कि राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान में क्या है? एक जगह है, राजस्थान में एक जगह है, उसका नाम है कालीबंगा। क्या है उस जगह का नाम? कालीबंगा। कालीबंगा से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, और साक्ष्यों में कैसे साक्ष्य मिले हैं? हमें एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं। कैसे साक्ष्य मिले हैं भाई? एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं। एग्रीकल्चर के साक्ष्यों के अंदर, एग्रीकल्चर के जो साक्ष्य मिले हैं, देखो ध्यान से इस बात को, कि राजस्थान में एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? कालीबंगा। क्या नाम है उस जगह का? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। ये घग्गर नदी के आसपास फैला हुआ एरिया है ना। कालीबंगा से हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं भाई? कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, या एग्रीकल्चर एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगा से। महत्वपूर्ण है ये। महत्वपूर्ण क्यों है? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कालीबंगा से हमें एक बार तो एग्रीकल्चर के एविडेंस इस तरीके से मिलते हैं, और दूसरे हमें इस तरीके से मिलते हैं। इससे हमें पता लगता है कि वहां डबल एग्रीकल्चर की जाती होगी। कैसी एग्रीकल्चर की जाती होगी? डबल। डबल डबल का मतलब ऐसे भी और ऐसे भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डबल एग्रीकल्चर के एविडेंस हमें कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना इस बात का। अगर पूरा आर्किटेक्चर पूछ ले आपसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा आर्किटेक्चर पूछ ले, तो आप पूरा सिस्टम लिख देना उसके अंदर, कि मकान बने होते थे, मकानों के आगे रोड होती थी, रोड के आगे नालियां होती थी, और बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाया जाता था सारा काम। ठीक है, इसके अलावा जितने भी घर होते थे, उन घरों में क्या होता था? आंगन होता था। क्या होता था? आंगन। और आंगन के चारों तरफ क्या होते थे? कमरे होते थे। क्या होते थे भाई? कमरे। ये आर्किटेक्चर उसका पूरा, याद रखना इस बात का, है ना। कमरे होते थे। ठीक है, बीच में हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? चूल्हे के हमें साक्ष्य मिले हैं। किसके? चूल्हे। और चूल्हे से हमें पता चलता है कि वहां कैसा परिवार रहता होगा? संयुक्त या जॉइंट फैमिली रहती होगी। कैसी फैमिली रहती होगी? जॉइंट फैमिली रहती होगी। आई क्या बात समझ में पूरी? इसके अलावा वहां की जो रोड थी, वो रोड कैसे काटती थी अपने आप में? 90 डिग्री पर, यानी कि राइट एंगल या समकोण पर वहां की रोडें आपस में काटती थी। कहाँ की? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की। याद रखना इस बात को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। एक उनका एक और सिस्टम है, किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आप देखो, पेन कॉफी कुछ रखो हाथ में, तो आप जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप नोट करते चलो, और डायरेक्ट इसको पढ़ लेना, काम हो जाएगा आपका ना। याद रखना। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो जो व्यापार करते थे, क्या करते थे? ट्रेड।
तो व्यापार करते थे, तो वहां की जो सामग्री थी, वहां की जो मतलब मटेरियल था, उस मटेरियल को वो वेट कैसे करते थे, WIGST, वेट कैसे करते थे। वेट मतलब उसका वजन कैसे करते थे। तो याद रखना, वहां जो वजन का होता था, वो वजन एक चैट नाम का पत्थर होता था। किस नाम का? चैट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चर्ट नाम का पत्र होता था, उससे वो क्या बनाते थे? वजन बनाते थे, वेट बनाते थे। और फिर उसके माध्यम से ही किसी भी सामग्री को तोला जाता था या मापा जाता था। याद रखना इस बात का। कौन सा पत्थर है? चर्ट। चर्ट नाम का पत्थर है, चर्ट। ठीक है, याद रहेगी ये बात। चर्ट नाम का पत्थर है, ठीक है। इससे अब देखो, चैट नाम का जो पत्थर है, इस पत्थर से ही वहां बेट बनाए जाते थे। बेट कैसे बनाए जाते थे? जैसे मान लीजिए वहां 16 के मल्टीप्लाई में क्या होते थे? बेट होते थे। बेट का मतलब वजन होता था। 16 के मल्टीप्लाई जैसे 8, 16, 32, 64, इस तरीके से ना, याद रखना। तो 16 के मल्टीप्लाई में और इस तरीके से वहां क्या होते थे? बेट होते थे। और ये बेट 12,000 से भी ज्यादा जाता था, याद रखना इसे। 12,000 से भी ज्यादा, ठीक है, भूल लेनी ये बात। ये तो सारी बात किससे संबंधित है? ये सारी बात इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। अब देखो, लास्ट में क्वेश्चन बनता है। ये सारी बातें समझ में आ गई ना? इतना ही कम पढ़ना है उस चैप्टर के अंदर, क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है। और वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना क्या है कि आर्किटेक्चर पूछ लेगा, वहां का नियोजन पूछ लेगा। वेरी गुड। नियोजन, नियोजन पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नियोजन कैसा था। अब सिंधु घाटी का नियोजन पूछ लेगा तो मैंने बताया आपको जैसे कैसे लिखना है कि सारी हड़प्पा था, वहां पे 2 टीले भी पाए गए थे, है ना। ये भी महत्वपूर्ण बात है। 2 टीले भी पाए गए थे वहां पे। क्या पाए गए थे? 2 टीले, जिसमें एक तो होता था बड़ा और एक होता था छोटा। एक में तो रहते थे अमीर लोग और एक में रहते थे गरीब लोग। ठीक है, ये भी याद रखनी है। वहां पे स्विमिंग जो पुल है या बाथ टब है, जो बड़े बड़े जो स्नानागार है, वो भी मिले हैं वहां पे। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है। वहां की जो रोड है वो 90 डिग्री पर काटती थी आपस के अंदर। जो घर होते थे उनमें बीच में आंगन होता था। अब क्वेश्चन एक लास्ट में बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, डिस्ट्रॉय कैसे हुई। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो पतन के कई कारण माने जाते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग बातें कही जाती है, अलग अलग सारी बातें बताई जाती है। कोई कहता है कि यहाँ बीमारी फैल गई, कोई कहता है महामारी फैल गई, ठीक है। कोई कहता है यहाँ का जो व्यापार है, वो व्यापार क्या हो गया? खत्म हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है। कोई कहता है कि वहां जो पानी है, वो पानी की क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, याद रखना इस बात का। इसके अलावा कोई कहता है कि जो नदी है, वो नदी में क्या आ गई? फ्लड आ गई या बाढ़ आ गई। तो बाढ़ के कारण भी वहां की जो आसपास का एरिया था वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। ये पूरा आपका चैप्टर कौन सा होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन या ब्रिक्स, बीड्स और बोन्स। ये सारा चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, याद रखना इस बात का। मैं अगर बड़ा बताऊंगा तो फिर आप भी परेशान हो जाएंगे और इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है। वैसे तो पढ़ाया आपको पूरी साल से ही जा रहा है, आप भी जानते हैं इस बात को। पूरी साल से आपको पढ़ाया जा रहा है खूब, एक एक लाइन। लेकिन आप तब भी नहीं पढ़ पाए तो फिर क्या कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में बताया। पढ़ लेना, हो सकता है कि आपका रिविजन हो जाएगा इस नाते, है ना। तो रिविजन हो जाएगा, वही अच्छी बात है। मुझे पता है आप सारी बातें याद तो करेंगे नहीं, है ना। तो शॉर्ट में पढ़ लेना, शॉर्ट में याद हो जाए सारी बातें। इस प्रकार से चैप्टर में क्या होता है? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन मिलने वाले हैं।